नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही दुर्लभ ऐसे वशीकरण के साधारण टोटके लेकर आया हूं, जिनमें ना तो मंत्र है, ना ही यंत्र है और ना ही कोई साधना है। दोस्तों, यह टोटके बहुत ही प्रभावशाली टोटके हैं। इन टोटकों की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह टोटके बड़ी आसानी से घर पर किए जा सकते हैं, किसी के ऊपर भी किया जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह टोटके आप उसी व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं जिसे आप अच्छे से जानते हैं। जो व्यक्ति आपको जानता है लेकिन अभी किसी कारणवश वो आपसे दूर हो चुका है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह टोटका कर सकते हैं। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल करेंगे तो इस टोटके का आपको कोई भी परिणाम नहीं दिखेगा। टोटके की पूरी वह जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज 5 ऐसे वशीकरण के टोटके बताने जा रहा हूं जिसको करते ही तुरंत कुछ ही समय के अंदर उनका प्रभाव निकल के आता है। लेकिन ऐसा मन के अंदर भ्रम मत रखिएगा कि वह टोटके जीवन भर के लिए होते हैं। जैसे यह टोटके आसान होते हैं, इनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए ही होता है। आप किसी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अगर कोई आपकी प्रेमिका है तो उसे भी आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। अगर पति पत्नी में बीच में अनबन है, पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है या घर छोड़ के चली गई है, तो उसे वापस बुलाने के लिए भी और उसका आकर्षण अपनी ओर बढ़ाने के लिए भी आप इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला टोटका है, ये किया जाता है रविवार के दिन। तो दोस्तों, रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में अगर पुष्प नक्षत्र हो और दिन रविवार का हो तो दोस्तों यह बहुत ही उत्तम योग्य होता है इस टोटके को करने का। और अगर पुष्प नक्षत्र की अमावस्या के जो इंतजार होता है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसके अलावा आप इस टोटके को अमावस्या के दिन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यह टोटका रविवार के दिन और पुष्प नक्षत्र में किया जाता है। उस दिन दोस्तों आपने क्या करना होगा कि किसी अच्छी सी मिठाई को लेकर किसी भी स्त्री को खिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपने मिठाई लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि आपने उसी स्त्री की पसंद की मिठाई लेनी है। आपने उस मिठाई को लेना है और उसके ऊपर अपनी जुबान के ऊपर हाथ रख के आपने 3 बार उस मिठाई को इस तरीके से स्पर्श करना है। और स्पर्श करने के बाद आप वह मिठाई जिस भी स्त्री को खिला दोगे, वह कुछ समय के लिए, कुछ घड़ियों के लिए आपके वश में हो जाएगी, आपका कहना मानेगी। तो दोस्तों, हमारा यह सबसे पहला टोटका है जो कि बहुत आसान है, क्योंकि यह टोटका चमत्कारी भी है, लेकिन इसको रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में ही किया जाता है, अन्यथा अमावस्या के दिन किया जाता है। अमावस्या के दिन जो टोटका अगर आप करेंगे तो इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे टोटके की ओर। जो यह दूसरा टोटका है दोस्तों, यह भी बहुत ही साधारण टोटका है। इस टोटके में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इस टोटके के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी पुष्प नक्षत्र आए, पुष्प नक्षत्र के अंदर आपने धोबी के पाँव की मिट्टी लेकर आनी है। जो धोबी है, जो कपड़े धोता है, उसके पाँव की मिट्टी लेकर आए दोस्तों, और उस मिट्टी को अपने किसी भी पहने हुए वस्त्र के अंदर 1 दिन रखें। पूरे 24 घंटे के लिए आपने उस मिट्टी को, जो का वस्त्र आपने पहना हुआ होगा, उस वस्त्र के अंदर आपने डाल के 24 घंटे के लिए रखना है। और रखने के बाद अगले दिन वह मिट्टी आप जिस भी स्त्री के ऊपर डालेंगे, वह तुरंत आपके वशीभूत होने लगेगी। तो दोस्तों, यह भी बहुत ही चमत्कारी टोटका है। इस टोटके के द्वारा भी दोस्तों आप किसी भी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री हो तो स्त्री के ऊपर डाला जा सकता है, अगर कोई पुरुष हो तो उस पुरुष के ऊपर भी इस मिट्टी को डाल के उसे अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टोटके की ओर। जो दोस्तों तीसरा टोटका है, तो दोस्तों जो हमारा तीसरा टोटका है, यह भी बहुत ही चमत्कारी टोटका है। इस टोटके को आप अपने शत्रु को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन है और वो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, तो अपने उस शत्रु को भी आप अपने वश में करने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने इस टोटके को करने के लिए पुष्प नक्षत्र का इंतज़ार करना होगा। और पुष्प नक्षत्र में जब शनिवार आए तो शनिवार के दिन आपने क्या करना है कि एक भोजपत्र के ऊपर अपने शत्रु का नाम, जाति, वह उसका गोत्र, यह आपने लिखकर एक शहद की डब्बी के अंदर डालकर रख देना है। दोस्तों, जब तक वह नाम लिखा हुआ कागज उस शहद की डब्बी में रहेगा,
तब तक आपका शत्रु आप हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में रहेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि वशीकरण करने से कोई भी इंसान गुलाम बन जाता है, लेकिन वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे भी आप उसे कोई भी आदेश दोगे तो वो ना चाहते भी उसे मानने के लिए स्वीकार। तो दोस्तों, जो हमारा आखिरी टोटका है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस टोटके से कई बार दोस्तों क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, नासमझ होते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते होते वह अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो भी ना माता पिता का कहना मानते हैं, हमेशा जिद करते हैं और हमेशा अपनी जिद के ऊपर कायम रहते हैं। अगर आपके परिवार में भी ऐसे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने, तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत ही साधारण टोटका है। उसका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को भी अपने पक्ष के अंदर कर सकते हैं। इसे वशीकरण नहीं कहा जाता दोस्तों, इसे यह कहा जाता है कि बच्चे आपका कहना माने और आपके कहने के अनुसार ही सभी कार्य करें। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने सफ़ेद मदार की दोस्तों एक माला आती है, उस माला को आपने लेके आना है और उस माला को टोटल 51 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाना है और अपने सिर के ऊपर से घुमा के आप अपने बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। वह बच्चा दोस्तों कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, कभी भी आपसे चिढ़ेगा नहीं, हमेशा आपका कहना मानेगा और आपके कहने के अनुसार ही काम करेगा। अगर वह किसी भी प्रकार का हट करता है, जिद करता है, तो वह उसकी बुरी आदतें भी सारी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह वशीकरण के कुछ साधारण टोटके हैं जिन्हों में ना तो मंत्र होता है ना ही यंत्र होता है, सिर्फ क्रिया होती है। अगर आप इस क्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे आपका हमेशा हमेशा के लिए कहना मानेंगे और आपका शत्रु भी आपके हक में हो सकता है, आपकी प्रेमिका भी आपका कहना मान सकती है और आपकी पत्नी भी। अगर आपका कोई बॉस है, ऑफिस में काम करते हैं, वह भी आपका कहना नहीं मानता, तो उन सभी के ऊपर भी आप इन टोटकों का इस्तेमाल करके उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ साधारण टोटके थे जिनकी सहायता से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।